गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कल हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में जाना। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स बच गया, इसका मेटेओर्स एंड मेटेओराइट्स। आज उम्मीद करते हैं कि चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये जो चैप्टर है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, तो चलिए रेस्ट बचा हुआ टॉपिक है एस्टेरॉइड्स। Asteroids, the small pieces of rock or metals that revolve around the sun in between the orbits of Mars and Jupiter। यानी मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में जो गैप है, उसमें कई स्मॉल पीसेस सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सेरस। सेरेस, CERES, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड जो है वो सेरस है। यानी द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सेरेस। ये सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है। एस्टेरॉइड्स कैन इन ए वेराइटी ऑफ साइज रेंजिंग फ्रॉम 1 किलोमीटर टू ए फ्यू किलोमीटर्स इन डायमीटर्स। इनका डायमीटर जो होता है 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा किलोमीटर तक भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू ए लार्ज पावरफुल टेलीस्कोप। इसको काफ़ी शक्तिशाली टेलीस्कोप की सहायता से ही हम देख सकते हैं। इट इज़ इसेंशियल दैट देर आर अराउंड 1 लाख एस्टेरॉइड। इट इज़ एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान है कि लगभग 1 लाख एस्टेरॉइड्स हैं इस बेल्ट में। मंगल और जुपिटर के बीच ऑर्बिट के बीच में जो गैप है, जो बेल्ट है, उसमें लगभग 1 लाख एस्टेरॉइड्स हैं। ईच एस्टेरॉइड हैज इट्स ओन ऑर्बिट। और प्रत्येक एस्टेरॉइड का अपना ऑर्बिट है, यानी घूमने का पथ है। इन फैक्ट द ऑर्बिट्स ऑफ एस्टेरॉइड्स आर स्प्रेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस। और ये काफ़ी दूरी तक फैले हुए हैं। फॉर्मिंग ए बैंड एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एस्टेरॉइड बेल्ट। इसी को एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। Some scientists say that asteroids were formed when the solar system was formed about 500 million years ago, है ना। कुछ का कहना है कि एस्टेरॉइड्स जो हैं वो 5000 मिलियन वर्ष पहले बने, इनका फॉर्मेशन हुआ। Some others believe that they are the remains of a planet। और कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये ग्रह के ही अंश हैं जो उससे टूट के अलग हो गए। Broke up after a massive collision with another heavenly body। ग्रह का टकराव जब किसी दूसरे हेवनली बॉडी से हुआ, कोलिएशन हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप ये टुकड़े उससे अलग हो गए। अब आ जाइए कॉमेट, पुच्छल तारा। A comet is a small heavenly body made up of ice and dust that revolves around the sun। कॉमेट्स जो होता है ये छोटा हेवनली बॉडी होता है जो कि बर्फ से बना होता है और डस्ट यानी गैसों से बना होता है, जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। एक कॉमेट हैज ए हेड। इसका एक सिर वाला भाग होता है, उसी को न्यूक्लियस कहते हैं। एंड ए लॉन्ग टेल, एक लंबी पूंछ होती है। द हेड
कंसिस्ट ऑफ आइस along with dust and rock. हेड जो होता है वो आइस का बना होता है, रॉक का बना होता है, डस्ट का बना होता है. As the comet approaches the sun, the length of its tail increases. यानी जब कोई कॉमेट सूर्य के निकट बढ़ता है, इसकी पूंछें लंबी होती जाती है. This is because the gases, dust particle, etc. of the comet get pushed away by the pressure of solar radiation. तो सोलर रेडिएशन के कारण जो इसका जो गैस है, डस्ट है, पार्टिकल्स है, वो पुश किया जाता है, धक्का पड़ता है. किसके द्वारा? तो सोलर रेडिएशन के द्वारा. द टेल ऑफ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन. यानी टेल जो होता है वो सूर्य से दूसरी ओर, पीछे की ओर होता है. द टेल ऑफ ए कॉमेट कुड बी एज लॉन्ग एज 800 मिलियन किलोमीटर्स. इसका टेल जो है लगभग 800 मिलियन किलोमीटर्स हो सकता है. कॉमेट्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ विथ दे कैम क्लोज टू द सन. जब वो सूर्य के निकट आते हैं तो उसको पृथ्वी से देखा जा सकता है. सिंस कॉमेट्स हैव वेरी लॉन्ग ऑर्बिट्स, चूँकि इसके काफ़ी विशाल लंबे ऑर्बिट होते हैं, दे टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू रिटर्न. इसको काफ़ी समय लगता है रिटर्न. द फेमस हैलीज कॉमेट अपीयर्स एवरी 76 ईयर्स. जो प्रसिद्ध हेली का उछल तारा है, प्रत्येक 76 साल के बाद एक बार दिखाई पड़ता है. एंड इट लास्ट अपीयर्ड इन 1986. और पिछली बार ये 1986 में ये दिखाई पड़ा था, है ना. और इसके 76 साल के बाद ये फिर से दिखाई पड़ेगा. ठीक है. अब आ जाइए फैक्ट. देयर आर 90,000 स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स इन और मेटल बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में लगभग 90,000 छोटे टुकड़े हैं. ranging widely in size from diameter of 1 kilometer to 940 किलोमीटर, जिसका डायमीटर 1 किलोमीटर से लेके 940 किलोमीटर होता है. मार्टिन मून्स फोबोस एंड डेमोस में बी कैप्चर्ड एस्टेरॉइड्स. Scientists believe that tons of meteoritic material fall on Earth each day. वैज्ञानिकों का मानना है कि टनों में मेटेराइटिक मटेरियल जो है पृथ्वी पर प्रतिदिन गिरते हैं. मोस्ट ऑफ दिस मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ फाइन डस्ट. चूँकि वे वायुमंडल में वो जल जाते हैं, इसलिए वो डस्ट के रूप में गिरते हैं. अब आ जाइए मेटेरॉइड्स एंड मेटेराइट्स. मेटेरॉइड्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द. ये भी छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. दे बिकेम विजिबल ओनली व्हेन दे इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय चांस. और जब वो पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तब ये दिखाई पड़ते हैं. व्हेन ए मेटेरॉइड enters the earth atmosphere, it is traveling very fast. तो उसकी स्पीड जो होती है, जब कोई मेटेरॉइड जो है पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, अबाउट 2 miles a second. इसकी स्पीड होती है 2 miles a second. At such high speed, it gets heated due to friction with the molecules of the earth atmosphere. तो हवा के कणों के मॉलिक्यूल के घर्षण के कारण, है ना, इसमें आग लग जाती है. द हीट प्रोड्यूस इज सो हाई दैट द मेटेरियल बिगिंस टू बर्न. इस घर्षण के कारण, इस फ्रिक्शन के कारण हीट जो उत्पन्न होती है उससे उसमें आग लग जाती है, वो जलना शुरू कर देता है. देन इट पाथ इज विजिबल. तब ये हमें दिखाई पड़ता है. सीन एज ए स्ट्रीक ऑफ लाइट. एक लाइट हमारी ओर, पृथ्वी की ओर आती हुई दिखाई पड़ती है.
in the night sky. A meteor is commonly known as shooting star. इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं. तो इट इज नॉट ए स्टार एट ऑल. यद्यपि यह एक स्टार बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको शूटिंग स्टार कहते हैं. जैसे फिगर में दिखाया गया है. इफ ए मेटेरियर इज लार्ज इट मे फॉल ऑन द अर्थ सरफेस. अगर मान लीजिए कि वो बहुत बड़ा मेटेरियर है, जलने पर भी नहीं खत्म हुआ, तो पृथ्वी पर आके गिर जाता है. बिफोर बीइंग कंप्लीटली बर्न आउट, पूरी तरह से नहीं जल के वो पृथ्वी पर गिर आता है. द अनबर्न्ड पीस ऑफ ए मेटेरियर दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेटेराइट. इसी को मेटेराइट कहते हैं. METEORIT, मेटेराइट. Meteorites that reach the surface of Earth can vary in size from small pebbles to several tons of rock or metal. ये एक छोटे टुकड़े, कंकड़ के टुकड़े से लेके एक बड़ा कई टनों का भारी वजनी मेटल या रॉक मटेरियल हो सकता है. अब आ जाइए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी कृत्रिम उपग्रह. ह्यूमन बिल्ट ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट राउंड द अर्थ. मनुष्य ने ऐसे वस्तु बनाए जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करे. एंड अदर प्लैनेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. ऐसे पिंडों को जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है मानव निर्मित, उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं. द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च्ड बाय रशिया सोवियत यूनियन इन 1957. सोवियत संघ ने 1957 में पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता था, जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट. द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. हम जानते हैं कि मून जो है, चांद जो है, वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है. थाउजेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नाउ ऑर्बिटिंग. अभी भिन्न भिन्न देशों के अलग अलग कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं. इसका उपयोगिता जो है, टेक पिक्चर्स ऑफ द अर्थ दैट हेल्प इन प्रिडिकेटिंग वेदर. ये पृथ्वी का पिक्चर लेता है, तस्वीरें खींचता है, जिससे कि प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, मौसम की भविष्यवाणी करने में वैज्ञानिकों को आसानी मिलती है, सुविधा होती है, पूर्वानुमान मिलता है. टेक पिक्चर्स ऑफ अदर प्लैनेट्स, द सन, ब्लैक होल्स. इट इज दूसरी चीज़ का भी ये पिक्चर लेता है, जैसे ग्रहों का या सन का या ब्लैक होल्स का. यूज्ड फॉर कम्युनिकेशंस. संचार साधनों में इसका उपयोग होता है. सच एज रेडिएटिंग टीवी सिग्नल्स, टीवी का सिग्नल हुआ, एंड फोन कॉल थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे विश्व में इसी के द्वारा ये संचालित होता है. ए ग्रुप ऑफ मोर देन 20 सैटेलाइट्स have been used to make the global positioning system और GPS. GPS का फुल फॉर्म हुआ GPS. तो मोबाइल शब्द आप देखते हुए GPS. GPS का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना. ए GPS रिसीवर फिगर्स आउट our exact लोकेशन. ठीक है. GPS जो है इसी से संचालित होता है. 20 सैटेलाइट यूज टू मेक द ग्लोबल. इसमें 20 सैटेलाइट काम करते हैं. द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज आर्यभट्ट.
हमारे देश का पहला सैटेलाइट जो था वो आर्यभट्ट था। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट। इंडियन सैटेलाइट्स जो है उसमें आ गया आपको इनसेट, है ना। इंडियन सैटेलाइट्स पहला जो हो गया आपको आर्यभट्टा। इसके बाद दूसरा हो गया इनसैट सीरीज का। तीसरा IRS। चौथा इसके अतिरिक्त EDU SAT इंडसट, कल्पना फास्ट, ये सब इंडियन भास्कर श्रेणी का। बहुत सारा सैटेलाइट भारत के द्वारा भी छोड़ा गया, ये सब इंडियन सैटेलाइट्स। ये आपका चैप्टर हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर की तरफ हम चलते हैं। इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव को MCQ जो है वो 10 है। इसके अतिरिक्त 6 आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 मैचिंग है, 3 फाइंड द वर्ड 1 आउट है, और 1 वर्ड में आंसर जो देना है वो 7 है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं आज MCQ को बताने का। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चलिए, ये पेज नंबर 219, पेज नंबर यानी चैप्टर 17, चैप्टर 17 पेज नंबर आपको आ गया 219, है ना। MCQ पहला क्वेश्चन जो है ना, इसको देखिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इसमें 10 क्वेश्चन है। पहला में 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 and 10। पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेवनली बॉडी। इसमें दे दिया है सन, अर्थ, मून, डी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या होगा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका आंसर पहला का डी ऑप्शन बी लिख देते हैं। आर्टिफिशियल
artificial satellite, इसमें ये भराएगा। द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of universe is called astrology, astronomy, astronomy, archaeology, anthropology। क्या होगा इसमें? एस्ट्रोनॉमी होगा। ब्रांच ऑफ साइंस क्या कहेगा? एस्ट्रोनॉमी। इसका ऑप्शन जो होगा वो बी जो है वो सही होगा, एस्ट्रोनॉमी। इसका बी दे दीजिए, एस्ट्रोनॉमी, ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट? इसमें प्लैनेट कौन नहीं है? तो मून क्लियर है, अर्थ प्लैनेट है, वेनस प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट है। सी ऑप्शन जो है मून वो नहीं होगा, इसका हो गया सी, यानी मून इज ए सैटेलाइट ऑफ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आवर सन इज, फोर्थ क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि हमारा सूरज क्या है? एक स्टार है। आवर सन इज ए स्टार, इसमें क्या भरिएगा? स्टार, बी, यानी इसमें भराएगा स्टार। ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू मेजर डिस्टेंसेस इन स्पेस इज कॉल्ड किलोमीटर, माइल्स, लाइट ईयर, यार्ड। इसमें सी ऑप्शन जो है लाइट ईयर में हम हेवनली बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को मापते हैं। यानी स्पेस के जो दो हेवनली बॉडीज के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लाइट ईयर। इसमें क्या होगा? सी, यानी लाइट ईयर, LIGHT, लाइट ईयर। ठीक है। लाइट ईयर में हम इसको मापते हैं, लाइट ईयर। छठा जो है द स्टार विच इज क्लोज्ड टू अर्थ। पृथ्वी के सबसे, सूरज के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है वो कौन है? पहला दे दिया पोल स्टार, नो। दूसरा प्रोक्सिमा सेंचुरी, तीसरा सन, और चौथा मून। तो मून तो आपको हो गया सैटेलाइट, सन स्टार है, और सूरज के बाद जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो यहाँ कह रहा है द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू अर्थ इज, तो इसमें होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन याद रहे ये सूरज के बाद है ना। वैसे सूरज हमारा सबसे निकटतम स्टार है, लेकिन सूरज के यहाँ स्टार क्लोजेस्ट का मतलब है कि सूरज के बाद जो स्टार है जो पृथ्वी के सबसे निकट है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जो आपको हो गया वो हो गया बी, है ना। द स्टार क्लोजेस्ट टू द प्रोक्सिमा सेंचुरी, यस बी ही होगा। तो बी दे दीजिए इसमें, ऑप्शन बी, 6 का बी हो गया आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। 7 में आ जाए
Which of the following is not a constellation? Ursa Major, Ursa Minor, Orion, Jupiter. तो जुपिटर इज ए प्लानिट हम जानते हैं। बाद बाकी उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, ये सभी कॉन्स्टेलेशन है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो गया डी, 7 का डी, यानी जुपिटर। जुपिटर 8 में आ जाइए। Which of the following is not a terrestrial planet? हम जानते हैं 4 जो क्लोज 8 प्लानेट है, जो सूर्य के क्लोज 4 प्लानेट्स हैं वो टेरेस्टेरियल हैं या रॉकी प्लानेट्स हैं। बाद बाकी रेस्ट जो 4 है वो गैसियस प्लानेट्स है या जोवियन प्लानेट्स है। तो इसमें मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, सैटर्न। इसका भी होगा डी, सैटर्न। इसका क्या होगा? सैटर्न। ठीक है। 9 में दे दिया which of the following is the smallest planet in the solar system? तो हम जानते हैं मरकरी, मरकरी सबसे निकट क्लोज भी है और सबसे छोटा भी है ना। मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लानेट है। इसमें ऑप्शन जो आ जाएगा आपको ए, इसका ऑप्शन जो आ जाएगा ए, यानी मरकरी, MERCURY, मरकरी। और अंतिम जो 10वां जो क्वेश्चन है वो है विच इज ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? इसमें हो जाएगा वेनस। क्या हो जाएगा? वेनस। अर्थ नहीं होगा, जुपिटर नहीं होगा, मार्स नहीं होगा, वेनस होगा, यानी शुक्र ग्रह। बी क्या होगा? बी, वेनस, VUNUS। ये आपका MCQ हो गया। ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक है। कल जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में 6 जो रेस्ट बचा है, कल आपको सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कल हो जाएगा। इसके बाद मैचिंग वाला है, फाइंड ऑड 1 आउट है, आंसर इन 1 वर्ड। ये टुमारो, कल या नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।